रही है। आप तमाम दुकानदार भाइयों को, ठेला रिक्शा चलाने वालों को, टेकर टेम्पो चलाने वालों को और मेहनत करके अपनी जिंदगी जीने वाले जिले के सभी नागरिकों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। आपको जय हिंद सलाम करता हूँ। दोस्तों, आप तमाम लोगों को मालूम है कि इस नामांकन के कार्यक्रम में हमारे बाहर से भी कुछ अतिथि आए हुए हैं, लेकिन एक मजेदार बात आप जान लीजिए, नामांकन करवाने के लिए कुछ बाहर से अतिथि आए हैं। भाजपा की तरफ से नामांकन एक अतिथि कर करके गए हैं, यह बात आप जानिए। तो गिरिराज जी अतिथि हैं कि नहीं है? कहां से आए हैं? बेगूसराय में वोट का वो लखीसराय में बोलो। दोस्तों, हमारे जो अतिथि आए हैं बाहर से, साथी दिनेश मेवानी, शहला राशिद, रामा नागा, तीस्ता शीतलवार, नजीब की अम्मी फातिमा नफीस और कई ऐसे लोग जो यहाँ पर बोल नहीं रहे हैं। साथी गुरमेहर ने अपनी बात रखी है, लेकिन आपके ही जिले की पटना यूनिवर्सिटी की पूर्व जनरल सेक्रेटरी साथी अंशु आई हुई है और जेएनयू की अभी की जो उपाध्यक्ष है शारिका चौधरी, वो भी बिहार की ही बेटी है, वो भी आई हुई है। और ऐसे कई लोग आए हुए हैं जो मंच पर हैं लेकिन अपनी बात नहीं रख रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो नेपथ्य में हैं, मंच के पीछे हैं, अपनी बात नहीं रख रहे हैं। उन तमाम लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ बेगूसराय की इस क्रांतिकारी धरती पर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अपने जिले में, अपने लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय में 29 तारीख को चुनाव होने वाला है। अब देखो गजब संजोग है, जय दिन गिरिराज जी के नामांकन भरल तब तक जय दिन हमें लिए भरल मौसम सुहाना बैठे हमरा डर लगे कि कहीं गिरिराज बाबू ने कह देथिन कि भगवान इंद्र भी देशद्रोही हो गए। दोस्तों, ये इस बात का संकेत है कि बेगूसराय जिले में कुछ बेहतर होने वाला है। होगा कि नहीं होगा? हम समझते हैं कि हम चुनाव लड़ लिए, जीत गए, अपना नामांकन करते ही हमारा परिणाम निकल गया। हम नैतिक रूप से ये चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन चुनावी रूप से इस चुनाव को आप लोगों को जीतना है। जीतिएगा कि नहीं जीतिएगा? और यही बात है जिस बात पे हमको सबसे ज्यादा ध्यान पूर्वक सोचने की जरूरत है कि ये कौन सा चुनाव है, इस चुनाव की खासियत क्या है, ऐसा क्या हुआ है कि इतना कैमरा गली, खेत, खलिहान, बस, ट्रेन, इतना कैमरा बेगूसराय में घूम रहा है। क्या हुआ है? कन्हैया कुमार नहीं, कन्हैया ना, बेगूसरैया, कन्हैया ना, बेगूसरैया। ये कन्हैया की जीत नहीं है, ये कन्हैया की खासियत नहीं है, ये कन्हैया की विशेषता नहीं है, ये उस मिट्टी की विशेषता है जिस पर पैदा होने का सौभाग्य आप तमाम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये धरती रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, ये धरती स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र सिंह की धरती है,
ये धरती महान किसान मजदूर नेता चंद्रशेखर सिंह की धरती है। ये धरती भूमि संघर्ष के नेता सूरज नारायण सिंह की धरती है। ये धरती भूमि संघर्ष के महान योद्धा रामचंद्र पासवान की धरती है। ये धरती वीर सपूतों की धरती है। ये धरती विद्वानों की धरती है। ये धरती महान इतिहासकार राम शरण शर्मा की धरती है। इस धरती पे पैदा होना एक गर्व की बात है। इस धरती को, इस मिट्टी को हम नमन करते हैं और हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर बेगूसराय खून पान नहीं होते हो तो मोदी जी से लड़ा सकती है और ये तक पुलिस हुनकर, सरकार हुनकर, राष्ट्रपति हुनकर, उपराष्ट्रपति हुनकर आ मीडिया घूमे छथुन की बात नहीं बोले कोनो बात घूमे घूम चुके चुप न रखे सब कुछ हुनकर आ तैयो हम केना ले रहलिए हैं केकरा बदलला केकरा बदलला तो बेगूसराय जिंदाबाद बेगूसराय की जनता जिंदाबाद यही जो आपका जोश है, यही जो आपका आशीर्वाद है, यही जो आपकी दुआ है, यही जो आपकी मिन्नत है, उस मिन्नत में इतनी ताकत है कि तमाम चीज होने के बावजूद आज मोदी जी की नाक बेगूसराय में आकर के फंस गई है। फंसी है कि नहीं फंसी है? एक बेर लेकिन हम एक बार आ रहे तुम देखते रहो दोनों मन माने छो। अच्छा ऐसा आज तक भले हो नहीं 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 कि पटना मेट्रो ठिटा बेगूसराय स्टार्टल गए हुए किया हो रहा है इज्जत दाव पर लगल छन प्रधानमंत्री एगो कहावत सुन लो जे चीज कहे छे नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। इज्जत ओकर ना जेकरा हुए तोरा मन में कहीं कोई इज्जत बचलो है। जे आदमी खड़े खड़े गाय गिर जाए ओकरा बारे में तोरा मन में कोई इज्जत बचलो कह के सामने से कोई झूठ बोल के ठग लिया कि 15 लाख आएगा 2 करोड़ नौकरी पैदा करेंगे अच्छा दिन लाएंगे सूट पहन कर चश्मा लगा कर बास्को दिगामा दुनिया घूम रहे गिरिराज बाबू चाहे छथिन मोदी जी को माला जीत जज को बेगूसराय चुनाव जीत। एक बात हमरा सोच के बताओ ठीक नहीं बचता हमें काल गली घूमे ले गाँव हमरा एगो आदमी पूछा कि कश्मीर के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं। हम कहले कश्मीर बहुत बढ़िया जगह है, खूब सुंदर पहाड़, सुंदर सुंदर लोग, बढ़िया बड़ा पानी, अखरोट बादाम। हम ये कह रहे हैं कि 370 हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। हम कहिए देख भाई पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में नया विश्वविद्यालय बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में एम्स बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में IIT बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। पहले आप हमको ये बताइए कि बेगूसराय में नई फैक्ट्री खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए। कोना कोना कौन कौन असुतली फुटो बुधियारी अंग्रेज में बुधियारी का काम कि बुधियारी सिखवे छथिन हमरा। बेगूसराय में आज कह रखी है कि देश बचाने के लिए वोट कीजिए। तो बेगूसराय में हम आज कर रही है तो मेन मार्केट में कब्जा जो नाला बहर करे रहे तो भारत में कि पाकिस्तान भारत में नाला के बने थे मोदी बने थे वो नाला बनने की जिम्मेवारी गिरिराज जी रखी है कि नहीं। लेकिन हकीकत जान लो बिहार के ज्यादातर MP का सांसद
प्रतिनिधि का पैसा वापस लौट जाता है, उससे वो कोई विकास का काम नहीं करते हैं। और पिछले लोकसभा में जो एमपी चुन करके आए हैं, उसमें 150 एमपी ऐसे हैं जिनकी संपत्ति दोगुनी हो जाती है। मतलब नेता मोटा जाए भर भीड़ खा ले तब कहे थोड़ा योगा कर लेंगे न पेट ठीक हो जाए। खैले कहीं लेते खैले तो मेहनत के पचुआ चलो हम लोग कुटी काटिया पेट पचेंगे। मतलब समझ रहे हैं, जनता का पीठ और पेट चिपक करके एक हो गया है और नेताजी का पीठ पेट फूल करके ऐसा लगता है जैसे पेट पे कोई चोटी बन गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि जनता मरी जा रही है और नेता मजा उड़ाए जा रहे हैं? कभी आप सोचे हैं इस बात के लिए? गुरुजी रिटायर भए 60 वर्ष हो कि ना, टीचर रिटायर होते 60 वर्ष में और लीडर नहीं रिटायर होते 60 वर्ष में। सुन लो नहीं बात, गिरिराज जी कुमार हमने बताया गूगल का चेक कर लियो। टीचर रिटायर हो जाए 60 वर्ष में, लेकिन लीडर में रिटायर होना चाहिए 60 वर्ष में। जाओ कौन लटकल रहे कबर में ताव तक एक मौका दे दे। अपनी आखिरी एक बार लगा दो। एक बात करो, उम्र देख के लड़ाई है, उम्र देख के लड़ाई होते तो महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह भेजल जेते नहीं जेते। उम्र देख के लड़ाई नहीं होय, सोच से लड़ाई होय, विचार से लड़ाई होय, साहस बल और बुद्धि से लड़ाई होय। मजेदार चीज देखो, जहिया हम पीएचडी करे रहिए तब पहले बुढ़ारी तक पढ़वे कर, जब पीएचडी करके थोड़ा सा आशीर्वाद से चुनाव लड़ा लिए हैं तो कैसे उतरू है। मैंने इतने तेजी से गिरगिटो अपन रंग में बदले, बेसी दिन नहीं हो रहा। जुलाई में हम पीएचडी जमा कर गए, डॉक्टर उपाधि ले तखने ही कहे कि कत्या दिन तक पढ़ते रहते गौरव कह रहे लोग, कत्या दिन पढ़ने का छोड़े नहीं। आज तक चुनाव लड़ा लिए हैं तो कहे बुतरू है, बुतरू बुतरू 18 वर्ष में देश के चुनाव कर सके। देश के सांसद कौन होंगे, एक चुनाव बुतरू 18 वर्ष में कर सके, लेकिन बुतरू चुनाव नहीं लड़ सके। वाह रे यार, बुझे छिए तो खेला तो खेला की चीज बुझे छिए। नेता सब ने छुट्टी करे छथिन, पहले अपन बुढ़ारी के इंतजार करे छै, आ जब अपन बुढ़ारी होय छै तब बुतरू जवान हो जाए छै। तो नेताजी चाहता का बुढ़ापा मेरा आ गया है तो अपन बुतरू जवान हो रहे तो ग्राम नेता बनाए तो हमें छिए बकरी तोरा खाली वोट दे छिपा जितावे करबो नहीं चलतो। अगर नेता को पेंशन मिलता तो जे लोग नौकरी करे छो ओकरो पेंशन दिया पता है। नेताजी 2 महीना लेने होती तो जिंदगी भर पेंशन लेती, उनका बदला पर उनका कन्या पेंशन मिलता। हमार माय आंगनबाड़ी काम करे तो ओकरा कोई पेंशन नहीं। मास्टर साहब नौकरी करे रहती पहले तो गुरुओं जी पैसा मिले रहे, गुरुआइनों जी पैसा मिले रहे गुरु जी का। आप मास्टर साहब को पैसा नहीं मिले थे, बताओ गुरुआइन जी पैसा कहां से? इसीलिए ये जो दोहरे तरह की नीति है, इस नीति के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इस बात को आप समझिए। आज का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। जब पूरे देश और दुनिया की मीडिया बेगूसराय बेगूसराय कर रही है, तब बेगूसराय के लोगों को सिर्फ बेगूसराय का नहीं, इस देश में लोकतंत्र का भविष्य तय करना है। इस बात को आप समझ लीजिए।
और हमको पूरा भरोसा है कि राष्ट्र कवि दिनकर की धरती इस देश में जमहूरियत का मुस्तकबिल तय करने जा रही है। इस बात का उम्मीद लेकर के हम आपके बीच आए हैं। और आपके बीच जब आए हैं तो एक बात और जान लीजिए, तोरा के पास न हमारा पर्सनल कैरियर में कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी बोला लगे छे, छैठी बोला लगे छे, अंग्रेजी बोला लगे छे और जेएमएस पीएचडी कर लेते हैं। कुछ नहीं होता है। खास करके तो बारहवीं करते हैं ट्यूशन कोचिंग भूल गए। बाबू ने कोचिंग खोले को भूख मर गए। 3000 कमाए हमारे माए आनंद वाले हमारे परिवार चला गए। हमें पीएचडी करके अपन परिवार में चला गया। तो कैरियर खातिर तो नहीं लिए हैं राजनीति, कैरियर खातिर तो राजनीति में नहीं लिए हैं। राजनीति में लिए की बात खातिर ना कि कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। इस लड़ाई को हमको आगे बढ़ाना है। हर गरीब, वंचित, पीड़ित, वंचित आम आवाम के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आए हैं। इसीलिए आपसे कहते हैं कि हम आपके बीच नेता बनने के लिए नहीं आए हैं। आपने अपना आशीर्वाद हमको दिया और वो दिन हम कभी भूल नहीं सकते हैं जब इस देश की जालिम सरकार हम जैसे लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही थी। तब आप हमारे परिवार के साथ खड़े हुए, आपने हमारी मां के आंख का आंसू पोंछा और आपने कहा कि आप घबराइए नहीं, आपका बेटा निर्दोष होगा, यह सरकार ही जालिम है। आपका इस साथ में, आपके इस सहयोग ने मेरे भीतर आत्मविश्वास पैदा किया कि आप तो जे हो जाए दू हाथ फरियाइए ले छिए। और ये जो आपका आत्मविश्वास है, ये जो आपका साथ है, इसी आत्मविश्वास और साथ का नतीजा है कि आज हम वापस बेगूसराय जब लौट कर आए हैं तो नेता बनने नहीं आए हैं, इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, बेटा है, बेटा बनकर बेटा का फर्ज निभाने के लिए आए हैं। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। और इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस बात का चुनाव सीधे तौर पर इस बात का चुनाव है कि एक तरफ वो लोग हैं जो आपको गाली दिए हैं, हमरा नहीं गरीब खाली हमरे घर बेगूसराय में छिके कि हमरा गद्दार कह देलखिन तो हमें से मुंह छुपाए मोदी जी से माफी मांग के ये माफ कर दे। इन्होंने बेगूसराय जिले के 30 लाख लोगों का अपमान किया है। इन्होंने बेगूसराय के इतिहास का अपमान किया है। इन्होंने बेगूसराय की परंपरा को अपमानित करने का काम किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ, एक तरफ गिरिराज जी बढ़ैया से चलकर मोदी जी की प्रतिष्ठा बचाने आए हैं, आप बेगूसराय के लोग हैं, आपको बेगूसराय की प्रतिष्ठा बचानी होगी। बचाइयो कि नहीं बचाइयो? यही लड़ाई है। लड़ाई इस बात की है कि आज आपको एक ऐसे प्रतिनिधि की जरूरत है जिसको आपको पैर नहीं छूना पड़े। हमारे गोद छुआ पड़ता हमें अपने के ने छुआ लेकिन हमें छू ले छिए, अपना पीढ़ी तक सब रह दे छिए। अगला पीढ़ी में बेसी प्यार मोहब्बत होते ना तो गला ले लगे। गला जब लोग लगे छे ना तो दिल से दिल मिले छे। तो आज आपके बीच यदि हम हैं, आपने जो हमको आशीर्वाद दिया है, आपका यदि आशीर्वाद मिलता है तो बेटा बनकर के वो फर्ज निभाना है। और ये बात आप जानते हैं कि तोरा हमारा घर पर जाए ना कभी को धरी धोखा नहीं बिहार का रास्ता कते सोच है सीधे सीधे 0 माइल से 1 किलोमीटर जाए का बड़ा वाला हो सीधे घर पर पहुंच जाए। मेरे घर के बाहर कोई गेट नहीं लगा हुआ है। अब बड़का बड़का हम बुलडोर भी घर पर नहीं लगते नहीं। इंसान से भेंट जेकरा इंसान से भेंट है वो अपना गेट पर लिखने रहे कुत्तों से साथ ऐसा लोग अगर चुन के जेते एक तो एम्स खुलल कौन है, IIT बनल कौन है, यूनिवर्सिटी बनल कौन है, थाना पुलिस नेता ठेकेदार एक रेल कठिन छे हो। गरीब का के पूछे छे, कोई पूछे छे गरीब का?
घर के लोग को पकड़ लेता थाना में तो मंत्री जी छोड़े थे मंत्री जी घर पर जा सको पहले तो एगो पीएस मिला से पहले एगो बड़का गेट रहे छे और बड़का गेट में एगो छोटका गेट रहे छे एना के घुर के देखो बड़का गेट तब खुले छे जब मंत्री जी का आवे छे जनता जब जाए छे मंत्री जी भेंट करे ला तब बड़का गेट नहीं खुले छे तब छोटका गेट खुले छे जेकरा में घुर के जाए पड़ता झुक के गेटे पर झुक जाओ तब फिर पिए तो बैठ जाए अब तब फिर तू मंत्री जी जरूरी मीटिंग भीतर खाए कहे काजू ठोकत रहतो देखत रहतो टीवी अब आराम पिए कहतो कि मंत्री जी जरूरी मीटिंग नहीं मंत्री जी जरूरी मीटिंग में रहथिन कि एको गो सिलापट बेगूसराय में लगल रहते न हो हीरा जी 5 साल मंत्री रहथिन एको गो सिलापट देखलो न लगल मंत्री रहते हुए एगो योजना देखी ना बेगूसराय का पहले का दिन नहीं आए बेगूसराय नहीं खाए फिर खाली नहीं सुतब बोलता पहले का दिन नहीं आए अब अला आते ही कह रखी कि नहीं बेगूसराय से तो हमारा पुराना नाता है तब पत्रकार पूछते क्या नाता है कि नानी का घर है नानी के हम लोग के चुनाव याद आवे छे नानी ऐसा याद आवे छे चुनाव में कि हाथ जोड़ के बगला लिए गर्दन हिलेने बोले छे आ जनता फूले में समावे छे कैसन मौसम आया है नेता हेलीकॉप्टर से उतर करके गली गली घुमा रहा है नेताजी कम मिले छे एक बात सोच बताओ कि चुनाव के 5 साल हो रहे हैं तो इस चुनाव में हम लोगों को क्या तय करने की जरूरत है हम लोगों को यह तय करने की जरूरत है कि बेगूसराय का भला वही कर सकता है जो बेगूसराय में पला बढ़ा हो बेगूसराय में रचा बसा हो जो बेगूसराय को जानता समझता है मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि जो बोरो पर सेकेंड हैंड नेता और सेकेंड हैंड नारा आजकल गिरिराजो जी सभा में आजादी मांगे छे दू चार गो शब्द में बदल गए छे सेकेंड हैंड नेता सेकेंड हैंड नारा इस सेकेंड हैंड नेता सेकेंड हैंड नारा से बेगूसराय कल्याण नहीं हुआ छे इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि वो बार-बार कोशिश करेंगे कि चुनाव को मोदी जी पर ले जाया जाए और आपको बार-बार ये कोशिश करना है कि मोदी जी को खींच करके बेगूसराय लेकर आया जाए ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है और इस चुनाव में एक कन्हैया कुमार को सांसद बनाने का सवाल नहीं है एक लाल झंडे को बचाने का सवाल नहीं है इस चुनाव में कौन सांसद होगा ये जरूरी नहीं है संसदीय व्यवस्था बचेगी कि नहीं बचेगी ये जरूरी है इस चुनाव में लाल झंडा बचेगा कि नहीं बचेगा इससे ज्यादा जरूरी है कि तिरंगा झंडा बचेगा कि नहीं बचेगा ये सवाल हमारे लिए जरूरी है तमाम तरीके की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि इस देश में संविधान को कमजोर करके जनता के जो बुनियादी सवाल हैं शिक्षा का सवाल रोजगार का सवाल रोटी कपड़ा मकान का सवाल और तमाम लोगों के आत्मसम्मान का सवाल उसको कमजोर किया जा सके इसीलिए हमारा आप बेगूसराय के प्रबुद्ध नागरिकों से अपील है कि आने वाले चुनाव में एक व्यक्ति को लेकर के आप निश्चिंत मत होइए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप ये महसूस कीजिए कि इस चुनाव में आप तमाम लोग उम्मीदवार हैं और आप तमाम लोगों को बेगूसराय की रक्षा के लिए बेगूसराय के विकास के लिए बेगूसराय के आत्मसम्मान के लिए एकजुट होकर के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम जानते हैं कि अगर लड़ाई पूरी शिद्दत से लड़ी गई हो तो जीत हर हाल में होती है बताइए कि नहीं हो जोर से बोलो और आखिरी बात बिहार के जो जूनियर डॉक्टर हैं वो हड़ताल पे हैं इस मंच से उस हड़ताल का हम समर्थन करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि बेगूसराय जिला में पिछले दिनों में
जो भी आंदोलन हुआ है उसमें हम शामिल रहे हैं। आने वाले वक्त में भी आपके हक और अधिकार के लिए जो भी आंदोलन होगा उसमें शामिल रहेंगे। आपके सुख दुख में आपका बेटा बनकर के खड़ा रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे दुआ और आशीर्वाद मांगते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। हमारा लोकतंत्र जिंदाबाद।